जब इमरजेंसी खत्म होती है, नए इलेक्शंस होते हैं, नई सरकार आती है, कैसे वो टर्निंग पॉइंट आता है कि 2.5 साल में आप पूरी तरह से ऐसी सत्ता में वापस लौट के आते हो जिसमें पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी आपके पास है। वो क्या किया था मैम? मतलब वो उस समय पीएम नहीं थी, क्योंकि अब तो वो चुनाव की तैयारियां कर रही थी। आपके पर्सपेक्टिव से बताइए क्या था वो? अंकित, जब मैंने हर प्रधानमंत्री का मैंने एक डिसीजन लिया है। इट्स नॉट इट्स नॉट मैं समझ गया, बायोग्राफी, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज वन डिसीजन जिसको मैंने देखा है कि कैसे लिया। अब इंदिरा गांधी का डिसीजन कौन सा लिया जाए मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बांग्लादेश के ऊपर इतना कुछ निकल गया था, इमरजेंसी के ऊपर इतना कुछ लिखा गया था, और डिसीजंस उनके जो पॉपुलर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि ये जो पीरियड है ना जो आप कह रहे हो, कैसे वो पावर में आई। और 1977 में चुनाव क्यों कराया उन्होंने? कराने की जरूरत नहीं थी। सैंक्शंस तो नहीं लगे थे, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उनके फ्रेंड्स थे, नेहरू के फ्रेंड्स थे वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, जो कि क्रिटिकल थे, इंदिरा गांधी को डिक्टेटर मानते थे और वो बॉदर करता था उनको। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जरूरत थी। तो क्यों किया इन्होंने? as people say na, was she more Democrat Nehru's daughter and less dictator या authoritarian Sanjay's mother? So क्या वो स्ट्रीक था उनमें? और ये तो कहना चाहिए ना कि इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर था। अगर इलेक्शन रिग्ड करती तो जीतती, इतनी बुरी तरह पिटती नहीं। तो उतना तो उनमें जो भी कुछ बचा था वो तो था ही। लेकिन कैसे किया उन्होंने? पहले जब हारे तो उस दिन जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे, तो आर.के. धवन बहुत ही ऑल्सो लेजेंडरी पर्सनल असिस्टेंट थे उनके, स्टेनोटाइपर्स होते थे, पर जिस तरह से उनका राइज था अंकित, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, somebody in his family, and I remember उस फंक्शन में तकरीबन 10,000 लोग आए थे। इंदिरा गांधी के असिस्टेंट होने के नाते आप इमेजिन द काइंड ऑफ पावर दैट दे वील्ड। मतलब देश भर से तरह तरह के लोग, खैर दैट अपार्ट, वो अंदर आए और इंदिरा गांधी को बोला कि यू आर ट्रेलिंग, और अकेली थी वहाँ। एंड देन ही सेड कि मार्जिन इंक्रीज हो रहा है लॉस का। देन उनकी दोस्त थी पुपुल जयकर, वो आई, उनका पुपुल, आई एम लूजिंग एंड आई हैव लॉस्ट। और दोनों वहाँ कुछ समय तक जस्ट साइलेंटली दे सैट साइड बाय साइड। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर कि कहाँ तो वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड हुई ना, क्वीन ऑफ इंडिया हुई ना, मतलब हर कोई उनको देखता था। इंडिया। ओवरनाइट शी बिकेम अ विलन। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनको आवाज़ आ रही है, हाउ इंदिरा गांधी गई, लोग इतने खुश हैं। मिठाइयों की, मैं तो बम्बई में थी उस दिन, लोगों ने मिठाइयों की दुकानें खोल के फ्री में बांटा था रात को, जब ये खबर आई थी। और मुझे याद है जो लोग जीते थे उसमें, राम जेठमलानी और मृणाल गोरे, जो मुंबई के एमपी जीते थे। हम लोग कोने पे खड़े थे, तो वी वर वेटिंग, और किस तरह से लोग डांस कर रहे थे, जोर से बोलो जनता पार्टी, प्यार से बोलो जनता। इट वाज लाइक यूफोरिक काइंड ऑफ। जो इलेक्शन था, क्या उसने एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया जब आगे निकल के देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कि ये डिक्टेटर गया। ये बात, पर उनको तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। मेरे पास तो नंबर्स भी नहीं है, वो भी सेक्रेटरी, फोन नंबर्स भी नहीं है, सेक्रेटरी मिलाता था। कोई फाइल, अगर फाइल भी आ रही होती तो मैं कुछ करती। मतलब एवरीथिंग इज टेकन अवे ना फ्रॉम यू। और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं हिमालय में चली जाऊँ, ठीक बात, वहाँ सेटल कर जाऊँ, बहुत हो गया ये सब। आई नाउ वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस, कहाँ कुछ थोड़ा झरना हो, थोड़े पेड़ हो, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। तो इन्होंने पूछा था, ये मोहन वीकेंड वालों ने, कि आप किताब लिखेंगी? मेरी किताब भी कौन पढ़ेगा इस समय? शी वाज सच अ हेटेड फिगर एट दैट टाइम। लेकिन संजय को अगर ये हाथ नहीं लगाएंगे जनता पार्टी में। अच्छा, सो शी वाज दैट मच क्लोज टू संजय गांधी? वेरी, मतलब संजय वाज हर वीकनेस।
दैट इज़ व्हाट एवरीबडी सेज। और उनको डर भी ये था कि कुछ करेंगे। और जब शाह कमीशन सेटअप हुआ टू लुक एट द एक्सेसेस ऑफ इमरजेंसी, तो देन दैट इज़ व्हेन शी डिसाइडेड टू फाइट बैक। और कई लोग, ये तो कमलनाथ ये कहते हैं, मैंने कोट भी किया उन्हें, कि अगर छोड़ देते इंदिरा गांधी को जनता पार्टी वाले उस समय, तो शायद वो रिटायर ही कर जाती। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट को वाइड करता हूँ। कहते हैं कि जब वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो ह्यूमिलिएटिंग वर्साई की ट्रीटी थी जर्मन्स के लिए, कहते हैं कि उसी दिन ये तय हो चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी में आपने इतनी ज़्यादा शर्तें लाद दी थी कि जर्मन्स को लगने लगा था कि नहीं, अब अपने प्राइड के लिए ही सही हमें फिर से उठ खड़ा होना होगा। क्या कुछ ऐसा हुआ उस दौर में कि इंदिरा गांधी को ये लगा कि ये शाह कमीशन मेरे साथ बहुत हाश हो रहा है? नहीं, शाह, देखिए, ये चरण सिंह खासकर और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय के नेता थे। चरण सिंह तो बहुत मास लीडर मानते थे किसानों का, और जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही नामी सोशलिस्ट रहे। तो वो लोग न्यूरमबर्ग ट्रायल की बात करते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। ये क्या होता है मैम? ये मतलब ट्रायल हुआ था न्यूरमबर्ग का जर्मनी में, जहाँ की, जो आप कह रहे हैं ना कि यू पुट पीपल ऑन ट्रायल एंड देन दे नेवर फॉरगॉट इट, यू नो, इट वाज सो बिग अ थिंग। तो मुरारजी देसाई चाहते थे छोड़ दिया जाए। मुरारजी देसाई जो सारी उम्र इनकी खिलाफत करते रहे, उनको लगता था कि शायद, मतलब वाइजली सो, मतलब इतना नहीं करना चाहिए, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और नहीं पड़ते इस पचड़े में तो शायद कहानी अलग होती, बट यू लीव पीपल हु आर गिल्टी, और यू लीव कि लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दैट्स गुड इनफ। या फिर आप पीनलाइज कर रहे हो कि नहीं, वॉर क्राइम्स आपने किए, इक्वल टू वॉर क्राइम्स, जो वो कह रहे थे। ये बिल्कुल वैसे हो गया। अगर करंट कंटेक्स्ट में इसको रिलेट करूं, तो जो शेख हसीना के साथ में मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, और अब तारिक रहमान आए हैं, तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट हाथ रखा हुआ है। दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका काउंटर रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि फिर लोग उनके साथ सेंटिमेंट जुड़ जाएंगे। सो इंदिरा जी का जब कहानी खत्म कर रही, कैसे किया उन्होंने, जब व्हेन शी डिसाइडेड टू फाइट बैक, और संजय गांधी लोकी में रखा, क्योंकि वो अनपॉपुलर चेहरा थे, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने जाते थे, तो उनके साथ स्ट्रैटेजी तय की कैसे नंबर 1 राज नारायण, जिन्होंने इनको हराया था 77 में, जो इनके खिलाफ केस लाए थे 1975 में, जो केस में वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी पार्लियामेंट से, और जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उनको अपनी तरफ किया जाए। ओके, ही वाज वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड अगेंस्ट हर, उनको अपनी तरफ किया। वो बहुत रोचक कहानी है। हाँ, मैं ऑडियंस को ऐड कर देता हूँ आपकी रोचक कहानी को, कट टू दी शॉर्ट ब्रीफ में, कि उन्होंने फाइट, मतलब वायुसेना के विमानों का इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर लिया था। इस बात के लिए जो राजनारायण जी, जिनका नाम लिया जा रहा है, वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। एम आई राइट? फिर जब उन्होंने वहां जाकर बताया कि बोले साहब, जब सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है तो हम तो चुनाव जीत ही कैसे सकते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं, आप इसके लिए लायक ही नहीं है, आपने गलत तरीके से जीता है, और वहां पे राजनारायण जी इलेक्टेड घोषित कर दिए जाते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में ये मैम लेकर आती हैं इस मामले को कि साहब, एक हाई कोर्ट मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, हम तो पीएम ऑफ इंडिया। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैम, हम आपसे और तो कुछ नहीं कह सकते, आप सीट पे तो रहिए, लेकिन साइन मत करिए कुछ भी, मतलब काम मत करिए कुछ भी। तो वो इंदिरा गांधी जी को लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर, डॉटर ऑफ लेट जवाहरलाल नेहरू, इतना सब कुछ मेरे पास होते हुए भी एक कोर्ट मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। कहते हैं ये वो ट्रिगर पॉइंट था जब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी घोषित करो। एम आई राइट मैम? हाँ, बट मोटा मोटा आपने कंडेंस किया। बिल्कुल सही। और फिर राजनारायण को अपनी तरफ करना, जयप्रकाश नारायण, ओके, जो कि बिहार मूवमेंट के नेता रहे। मॉनसून थी कि वो पैदल चलना मुश्किल था, तो एक हाथी के ऊपर बैठी थी और पहुंची थी, और वहाँ दलितों के बीच में कहा था, मैं हूँ ना। कहते हैं मैम, किसी अखबार ने इसको कवर पेज पे लिया था कि इंदिरा इज बैक करके, कुछ इस तरह की हेडलाइन हम लोग सबने लिखा। अच्छा।